Good morning, all of you. In today's lecture, we will discuss about the stability order among the different mono and the di-substituted cyclohexane. In the previous lecture, we have discussed about the basic of the geometrical isomerism. We have learned about the different types of the geometrical isomerism, that is the cis-trans isomerism, EZ isomerism, in alkene, in oximes, in cyclic compound like the cyclohexane. So now in today's lecture, we will discuss about the stability order among these different mono and the di-substituted cyclohexane. So first of all, we will see about what are the different conformations which are shown by the cyclohexane. As we all know, the molecular formula of cyclohexane is C6H12. In that molecular formula, the cyclohexane can exist in different conformations. Out of these different conformations, the following main important conformation are the chair conformation, the boat conformation, the twist boat, and the half chair conformation. But out of these four different conformation, only one is stablest one, and that is the chair conformation, जो हम पहले ही आपको लेक्चर के अंदर पढ़ा चुके हैं. तो जो चेयर कंफर्मेशन होती है, यानी इसकी जो स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे, इट लुक्स लाइक ए चेयर. चेयर मींस जिसके जब हम बैठते हैं चेयर के ऊपर, हमारे पीछे बैक होती है और नीचे उसकी लेग होती है. तो सिमिलरली हम इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल देखो, हमने ये लाइन, ये बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, ये सेकंड बॉन्ड, और देखो ये हमने ये लेग ड्रा कर दी. ये क्या है? लेग, और ऊपर बैठने के लिए जगह. अब हमें बैक बनानी है. देखो दैट इज नेक्स्ट बॉन्ड, that is next point, that is the back. So that is the chair form. तो ये साइक्लोहेक्सेन की हमने क्या ड्रा कर दी? चेयर फॉर्म. एवरी पॉइंट और द इंटरसेक्शन पॉइंट, जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट है, विच टेल्स अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द कार्बन एटम. इसमें हर जगह हर पॉइंट के ऊपर कार्बन एटम प्रेजेंट है, एवरीवेयर. क्योंकि हमने अभी बताया था आपको कि जो फार्मूला है वो क्या फार्मूला है? C6H12 में 6 कार्बन है और 12 आपके क्या है? हाइड्रोजन. नाउ वेयर दीज 12 हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन दैट चेयर कंफर्मेशन. तो उसके लिए बड़ा बेसिक फैक्ट है कि इन द चेयर कंफर्मेशन देयर आर टू टाइप ऑफ हाइड्रोजन. आउट ऑफ दीज 12 हाइड्रोजन, जो 12 हाइड्रोजन है, उनमें से हम आपको ये बताएं कि जो टोटल 12 हाइड्रोजन है, 12 में से देखो 12 हाइड्रोजन्स, द 6 आर एक्सियल हाइड्रोजन, the remaining 6 are equatorial. आपके इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स हैं. Out of these 12 hydrogen, the 6 are the axial hydrogen, remaining 6 are the equatorial hydrogen, and these 6 axial hydrogens, they are present alternatively above and below the plane. Alternatively. अब आप स्ट्रक्चर में देखें, देखो हमने वन हाइड्रोजन को भी दिखाया, Ha लिखा मैंने, दैट इज द एक्सियल हाइड्रोजन, दैट इज प्रेजेंट अबव द प्लेन बिकॉज इट इज शोन बाय द सॉलिड लाइन. नेक्स्ट कार्बन पे देखें, अब हम चलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम इनको शो करना अब स्टार्ट करेंगे इस टाइप से, तो नेक्स्ट कार्बन पे देखें, दैट हाइड्रोजन इज प्रेजेंट बिलो द प्लेन. देखो डॉटेड लाइन से हमने लिखा है, इस लिखे हुए को अब मैं हटा देता हूं. देखो यहां से आपको क्लियर दिखेगा ये. तो 6 दीज आर एक्सियल. Ha लिखा हमने, अलग कलर से भी लिखा, ब्लू कलर से, बिलो द प्लेन. नेक्स्ट कार्बन को देखे, एंटी क्लॉकवाइज चलते, सॉरी क्लॉकवाइज चलते हुए ही. नेक्स्ट Ha, दैट इज अबव द प्लेन, सॉलिड लाइन से दिखाया. नेक्स्ट वन Ha, ब्लू लाइन, ब्लू कलर से बिलो द प्लेन है, तो दैट इज द एक्सियल हाइड्रोजन. नेक्स्ट फिर अबव द प्लेन, एक्सियल हाइड्रोजन. नेक्स्ट कार्बन पे बिलो द प्लेन. तो आपने देखा 3 हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है, 3 हाइड्रोजन अबव द प्लेन होते चेयर कंफर्मेशन के अंदर. और जो रिमेनिंग आपके हाइड्रोजन है, देखो हर कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है. कार्बन की वैलेंसी 4 होती है. आप कार्बन के बॉन्ड गिन सकते हो. देखो टॉप वाले पे देखे, देखो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, अभी 1 बॉन्ड बाकी है, एक H बाकी है, मींस हर कार्बन के ऊपर 2 H अटैच है. तो आउट ऑफ जो हर कार्बन के ऊपर जो 2 H अटैच है, उसमें से एक एक्सियल होगा, एक इक्वेटोरियल. तो जितने एक्सियल थे हर कार्बन के ऊपर, उनकी हमने रिप्रेजेंटेशन आपके सामने शो की कि देयर आर 6 हाइड्रोजन एटम व्हिच आर प्रेजेंट अल्टरनेटिवली अबव एंड बिलो द प्लेन व्हेन you go either in the clockwise direction or in the anti-clockwise direction. अब इक्वेटोरियल हाइड्रोजन को आप शो करेंगे सिंपल लाइन से. देखो ये He, देखो सिंपल लाइन से शो किया. इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई. नेक्स्ट कार्बन के अभी बॉन्ड 3 है वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए. देखो इक्वेटोरियल हाइड्रोजन,
उससे नेक्स्ट पे देखेंगे, फिर इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, उससे नेक्स्ट इक्वेटोरियल, नेक्स्ट इक्वेटोरियल, नेक्स्ट इक्वेटोरियल एंड सो ऑन। तो ये इस टाइप से ये चेयर कन्फर्मेशन बन गई। इन दैट चेयर कन्फर्मेशन, दैट इज द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन, all angles are tetrahedral angle, सारे के सारे एंगल टेट्राहेड्रल एंगल है। there is no angle of strain, सारे के सारे एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स के हैं। so that is the chair form, that is the most stable conformation। इसकी डिटेल हम कंफर्मेशन वाले टॉपिक के अंदर आपको बताते हैं। नेक्स्ट बोट फॉर्म को देखें, जैसे बोट होती है वैसे ही दिखेगा, वन बॉन्ड, ये नेक्स्ट बॉन्ड जो उसके नीचे दिखाया, नेक्स्ट टू बॉन्ड से देखो ये हमने बोट बना दी है, यहाँ पे क्या बना दी, दैट इज द बोट कंफर्मेशन। तो ये बोट जो कंफर्मेशन है इसके अंदर क्या हुआ, देयर आर टू एक्सियल हाइड्रोजन्स, देयर occurs the repulsion between these two, so due to presence of that diaxial hydrogen there occurs the repulsion, so due to that repulsion, that dipole repulsion, that is the flagpole repulsion, इसे आप flagpole repulsion भी कहते हैं। so due to that flagpole repulsion the boat conformation is less stable than the chair conformation, chair से ये कम stable होती है। इस फ्लैगपोल रिपल्शन को कम करने के लिए हम बोट को थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं। देखिए ध्यान से, ये वन बॉन्ड ध्यान से देखना, ये सेकंड बॉन्ड देखो जो नीचे वाला बॉन्ड था ये एज सच है। अब हम क्या करते हैं, ये जो एंड था देखो बोट में, देखो दैट इज है, देखो ये जो एंड है इस एंड को हम ट्विस्ट करते हैं। ध्यान से देखना, अभी तक जो बॉन्ड हमने शो किए हैं देखो वो कौन कौन से बोट में हम शो कर दें, देखो वन बॉन्ड, टू बॉन्ड, थ्री बॉन्ड, फोर बॉन्ड, इनको हम शो कर चुके हैं। अब नेक्स्ट बॉन्ड देखें, देखो ये बॉन्ड ये कौन सा है, देखो ये वाला जो बॉन्ड हमने अभी शो किया, देखो ये ध्यान से देखें। उसके बाद देखो नेक्स्ट ये कौन सा है बोलो जो अभी हमने शो किया है, देखो नीचे वाला एंड, देखो ध्यान से देखिए ये नीचे वाला एंड, मैं दोबारा से देखो हटाता हूँ इसको, ध्यान से देखिए ये नीचे वाला एंड, ये एंड है, और उसके बाद जो ये वाला बॉन्ड है ये इससे जो ये अटैच है ये वाला बॉन्ड है, देखो ये वाला बॉन्ड हमने शो किया है। अब ये जो एक बॉन्ड बच गया देखो ये वाला बॉन्ड, इसको हम देखो हमने ट्विस्ट किया इसको, देखो इस स्टेप से। वो किस लिए किया, इसको हमने किस लिए मोड़ा इस टाइप से, ताकि फ्लैगपोल रिपल्शन कम हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज द ट्विस्ट बोट कंफर्मेशन। ये एच दूसरे साइड में चला गया, ये एच यहाँ पे, इनको दूर करना था फ्लैगपोल हाइड्रोजन्स को टू रिड्यूस दैट फ्लैगपोल रिपल्शन, नाउ दैट इज कॉल्ड एज द ट्विस्ट बोट कंफर्मेशन। और ये ट्विस्ट बोट कंफर्मेशन बोट फॉर्म से थोड़ी ज्यादा स्टेबल होती है, सबसे स्टेबल तो है चेयर फॉर्म। नेक्स्ट हम देखते हैं अब हाफ चेयर। अब देखें हाफ चेयर मींस, देखो फुल चेयर में लेग भी होती है बैक भी होती है, जैसे आपको दिख रहा है। हाफ चेयर में अगर हमने देखो ये बैक रख ली, दैट इज द बैक जिसपे हम कमर लगा के बैठेंगे, जो लेग थी देखो उनको हमने स्ट्रेट कर दिया, नाउ देयर इज द एंगल ऑफ स्ट्रेन, हाई एंगल ऑफ स्ट्रेन हमने यहाँ पे कर दिया। सो ड्यू टू दैट हाई एंगल ऑफ स्ट्रेन हाफ चेयर फॉर्म इज द लीस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन। हमने यहाँ पे लेग को स्ट्रेट किया, हम रिवर्स भी बना सकते थे स्ट्रक्चर, देखो कैसे, बैक हमने इस टाइप से दिखाया और ये इस एंड से हमने इसको ऐसे शो कर दिया, तो हमारी मर्जी हम कैसे भी इसको ड्रा कर दे, बोथ आर सेम। तो मींस मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन इज द चेयर कंफर्मेशन एंड द लीस्ट वन इज द हाफ चेयर। ऑर्डर देखें एनर्जी का तो क्या होगा, चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल देन ट्विस्ट बोट इज मोर स्टेबल देन बोट इज मोर स्टेबल देन हाफ चेयर कंफर्मेशन। अब इसके बाद अब हमारा जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर चलते हैं कि जो स्टेबिलिटी ऑर्डर हम देखेंगे, जो डिफरेंट कन्फर्म, जो चेयर फॉर्म ही मोस्ट स्टेबल है, चेयर फॉर्म को ही हम लेके चलेंगे एज ए बेस, एज ए स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड बोलो साइक्लोहेक्सेन की कौन लेंगे, चेयर फॉर्म। उसी चेयर फॉर्म को लेके हमारी फर्स्ट डेफिनेशन टिल्टिंग। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म टिल्टिंग? टिल्टिंग मींस फॉर एग्जांपल देखो हमने दोबारा से चेयर कंफर्मेशन आपके सामने ड्रा कर दी, ड्रा करने के बाद हमने इसके ऊपर दो सब्स्टिट्यूएंट दिखाए हैं, दैट इज द डाई सब्स्टिट्यूटेड आपके साइक्लोहेक्सेन है ये। और इसमें क्या किया, देखो इस प्रोसेस के दौरान देखो दोबारा से हमने प्रोसेस बनाई, एक्सियल रिमेन एक्सियल और इक्वेटोरियल रिमेन इक्वेटोरियल। एक्स एक्सियल पे था, एक्सियल पे ही रहा, वाई इक्वेटोरियल पे था, इक्वेटोरियल पे ही रहा। ये प्रोसेस कहलाती है टिल्टिंग। टिल्टिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें मॉलिक्यूल को हम रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन एक्सियल एक्सियल ही रहे, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल ही। ये पॉइंट हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हमारी ये नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज द फ्लिपिंग। फिर फ्लिपिंग कैसी प्रोसेस होती है, फ्लिपिंग एक ऐसी प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल देखो हमने दोबारा से ड्रा किया और जिसमें जो एक्सियल बिकम इक्वेटोरियल हो जाए। देखो हमने फिर से इसको प्रोसेस इक्विलिब्रियम में सेटअप होती है, देखो एक्सियल पे कौन था, एक्स था, वो कहां पे चला गया, वाई की जगह, वाई कहां पे आ गया, एक्स की जगह, मींस एक्सियल बिकम इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल बिकम एक्सियल, दैट प्रोसेस कॉल्ड द फ्लिपिंग। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वन चेयर फॉर्म इनटू द अनदर चेयर फॉर्म विदाउट चेंज इन द कन्फर्मेशन, विदाउट चेंज इन द सॉरी कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी। कॉन्फ़िगरेशन मींस
अगर हम इसको कहते हैं जैसे डाई सब्स्टिट्यूटेड में आगे हम देखेंगे वहां पे और क्लियर आप अच्छे से समझ पाएंगे। मीन्स आपकी कोई ट्रांसफॉर्म है तो ट्रांस ही रहेगी। फ्लिपिंग के बाद ट्रांस, पहले ट्रांस थी तो बाद में ट्रांस, सिस है तो बाद में भी सिस। मीन्स आपकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं आएगा, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं आएगा, सिर्फ हम कंफर्मेशन में चेंज ला रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कॉन्फ़िगरेशन रिमेन सेम, सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वन चेयर फॉर्म इनटू द अनदर चेयर फॉर्म विदाउट चेंज इन एनी कन्फर्मेशन कॉन्फ़िगरेशन, without change in configuration is called as the flipping. और during flipping axial become axial बोलो क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल, और इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा, एक्सियल। तो अब ध्यान से देखें, x की जगह y आ गया, y की जगह x आ गया है। लेकिन जब एक्सियल एक्सियल ही रहे, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल रहे, तो उसे आप टिल्टिंग कहते थे। तो कई जगह बुक के अंदर आपको ये शब्द लिखे मिल सकते हैं, तो आप इनमें इंटरमिक्स नहीं करेंगे अपने आप को। इसके बाद नेक्स्ट आप देखें, देखो ध्यान से किस टाइप से ये प्रोसेस चेंज होती है। आप देख पा रहे हैं फ्लिपिंग किस टाइप से हुई। देखो जो आपका ग्रुप कोई भी जो इक्वेटोरियल पे था, एक्सियल आ गया, एक्सियल वाला कहां पे चला गया, इक्वेटोरियल पे। जो रिंग, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, किस रिंग को हम स्टैंडर्ड माने टू स्टडी द अदर रिंग कंपाउंड्स। तो 6 मेंबर्ड रिंग को ही हम स्टैंडर्ड मानते हैं, अभी हमने देखा था। और 6 मेंबर के अंदर भी चेयर फॉर्म को ही हम चूज करते हैं, बिकॉज दैट इज द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन। तो जो 6 मेंबर जो रिंग है उसके अंदर सारे के सारे एंगल बोलो कितने थे, 109.5 डिग्री के थे, जैसे हमने आपको बताया। और ये हमने दोबारा से आपके सामने स्ट्रक्चर ड्रा की, जिसमें हमने फ्लिपिंग की है। फ्लिपिंग के दौरान क्या हुआ, द एक्सियल बिकम इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल बिकम एक्सियल। नो शूडो रोटेशन टेक्स प्लेस, मींस दो मेन कंफर्मेशन हमने ड्रा कर दी। देखो स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 2, क्या इनके बीच में कोई और इंटरमीडिएट कंफर्मेशन बन सकती है? नो। अगर ऐसी होती तो उसको कहते कि इसके अंदर शूडो रोटेशन भी पॉसिबल है, तो इसके अंदर कोई भी शूडो रोटेशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं साइक्लोब्यूटेन के अंदर। साइक्लोब्यूटेन की अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करें, क्योंकि यहीं से हमारी एक टर्म आने वाली है जिसको हम फिर अप्लाई करेंगे अपने साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म के अंदर। साइक्लो जो ब्यूटेन होता है, अगर हम उसकी स्ट्रक्चर देखो आपके सामने ड्रा की, तो आपको ये जो दो सॉलिड बॉन्ड दिख रहे हैं, ये कैसे बिहेव कर रहे हैं, दीज आर दी टू रिंग रेजिड्यूज विच आर इक्विवेलेंट टू द CH3 ग्रुप ऑफ द ब्यूटेन। आपने देखा था ना ब्यूटेन की जब हमने कॉन्फ़िगरेशन कन्फर्मेशंस हमने ड्रा की तो कैसे किया था। देखो आपके सामने एक बार मैं ड्रा करके दिखा दूं, यहाँ पे देखो CH3 CH2 CH2 CH3, देखो ऐसे क्लियर हो गया। अगर हम इस बीच के बॉन्ड को देखो, इस बॉन्ड को अगर हम सिंगल लाइन से शो कर दे, जैसे देखो यहाँ पे ये सिंगल लाइन मैंने रेड कर दिया, उधर साइक्लोब्यूटेन में देखो ये वाला। उसके बाद देखो मैंने इधर में ड्रा कर देता हूँ ऐसे CC। उसके बाद क्या किया हमने, ये जो CH3 ग्रुप है इसको अगर मैं ऐसे शो कर दूं, देखो ऐसे CH3, देखो ऐसे CH3 हो गया ना ये ग्रुप। और ये वाला वो बॉन्ड है देखो, जो मैंने उधर हमने डार्क करके दिखा रखा ब्लैक कलर से। तो इन दो ग्रुप के बीच में जब ये एक दूसरे के इक्लिप्स्ड फॉर्म में होते हैं, इक्लिप्स मींस बिल्कुल डाईहेड्रल एंगल जब जीरो, देखो बिल्कुल आमने सामने पैरेलल है, तो इनके बीच में अब मैक्सिमम रिपल्शन होगी। क्या होगी, मैक्सिमम रिपल्शन। तो ये ऐसा, जैसे अभी मैंने स्ट्रक्चर ये ब्यूटेन की बनाई थी इधर, और ब्यूटेन के अंदर ये इक्लिप्सिंग दिखाई है मैंने, इक्लिप्स्ड है एक दूसरे के CH3 ग्रुप। तो इसलिए ऐसा कहा गया कि ब्यूटेन के अंदर जैसे दो CH3 ग्रुपों के बीच में अगर वो इक्लिप्स्ड फॉर्म में हो, ब्यूटेन के अंदर बोलो किस फॉर्म में हो, इक्लिप्स्ड फॉर्म के अंदर अगर दो CH3 होते हैं जिनकी वजह से उनके बीच में रिपल्शन होके अनस्टेबिलिटी आ जाती है, इसी टाइप से जो ये साइक्लोब्यूटेन है इसके अंदर जो ये दो बॉन्ड है जो हमने ब्लैक कलर से शो किए, तो ये दो रिंग रेजिड्यू जो है दे आर बिहेविंग, दे आर इक्विवेलेंट टू द CH3 ग्रुप ऑफ द ब्यूटेन। वही देखो हमने ऊपर लिखा है इन साइक्लोब्यूटेन, the two ring residues जो हमने ब्लैक कलर से दिखाए causes the eclipsing strain and as they are equivalent to the CH3 group of butane, जैसे मैंने साइड में आपके एक्सप्लेन किया, in their eclipse conformation, so that strain is called as the butane gauge interaction। उस बेसिस पे नाम दिया गया है क्योंकि जो ब्यूटेन के अंदर इक्लिप्स्ड फॉर्म के अंदर दो CH3 अगर इक्लिप्स्ड फॉर्म में होते हैं तो उनके बीच में जो स्ट्रेन आता है, तनाव आता है, जिसकी वजह से अनस्टेबिलिटी आती है, तो उसका नाम रख दिया गया यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन के अंदर ब्यूटेन गाउच इंटरेक्शन। और इस इंटरेक्शन की वजह से स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, इस रिपल्शन की वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से स्टेबिलिटी हो जाती है डिक्रीज। तो बताओ साइक्लोब्यूटेन के अंदर क्या दिखाई दिया हमने, साइक्लोब्यूटेन में हमने ये पढ़ा देयर आर टू रिंग रेजिड्यूज व्हिच causing the eclipsing strain which are equivalent to the CH3 group of the butane in their eclipse conformation, which so it is called as the butane gauge interaction, and thus it results in their
लोअर स्टेबिलिटी, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। अब इसी चीज को हम अप्लाई आगे भी करेंगे अपने साइक्लोहेक्सेन के अंदर, तो इस चीज को आप अच्छे से समझ के रखेंगे। अब हमने देखो ये साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर देखो आपके सामने नीचे ड्रा कर रहे हैं, ये डिफरेंट देखो उसी टाइप से हमने क्या शो किया, देखो हमने पहले पढ़ाया था जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं दे आर 6 अबो द प्लेन, बिलो, अबो, बिलो, अबो, बिलो, दीज आर द एक्सियल हाइड्रोजन एंड रिमेनिंग आर द इक्वेटोरियल हाइड्रोजन जो हम शो करते हैं। साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर है। अब साइक्लोहेक्सेन के अंदर क्या होता है कि जो सब्स्टिट्यूएंट जो एक्सियल पोजीशन पे होते हैं दे आर ऑलवेज लेस स्टेबल, वो लेस स्टेबल होते हैं। जैसे जो एक्सियल पे जो हाइड्रोजन है, जैसे आपके जो मैंने अभी ये शो किया यहाँ पे, अगर हम इस बॉन्ड के देखो, जैसे ये बॉन्ड हमने शो किया, देखो फिर से मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये कार्बन, आप देखो इक्विवेलेंट बिल्कुल देखते रहना डायरेक्टली, ये कार्बन देखो, ये कार्बन आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने ये नेक्स्ट मान लीजिए कार्बन कर दिया एल्केन वाला, देखो ये कार्बन एल्केन, देखो ये मैंने बॉन्ड दिखाया और ये देखो नेक्स्ट कार्बन हो गया ना कार्बन। उसके बाद नेक्स्ट देखें, ध्यान से देखना, अब इसके ऊपर ये मैंने ऊपर बॉन्ड दिखा दिया, ये एच ए, देखो ये एच ए, देखो ऐसे एच ए दिखा दिया, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड देखो जो हमने इधर दिखाया, तो यहाँ पे जो ये हम दिखा रहे हैं ये एल, इस ब्यूटेन में जो हमने दिखाया था तो कैसे दिखाया था बोलो, जो इसकी फॉर्म थी देखो हमने ये दिखाया था यहाँ पे CH3 ब्यूटेन के अंदर, तो ये HA वाला देखो ये बॉन्ड हो गया। दूसरा CH3 देखो जो हमने दिखाया था वो हमारा देखो ये बॉन्ड है, देखो ये वाला, देखो मैं डार्क कर रहा हूँ आपके सामने, देखो ये वाला बॉन्ड, क्लियर हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच में क्या है, इक्लिप्सिंग है, बोलो क्या है यहाँ पे, इक्लिप्सिंग है। तो जिसकी वजह से इसको कहते हैं द सब्स्टिट्यूएंट एट एक्सियल पोजीशन आर लेस स्टेबल। और सिमिलरली जैसे इसको दिखाया ऐसे ही नेक्स्ट देखो ये बॉन्ड भी इसी टाइप से, देखो ये जो HA वाला बॉन्ड है, देखो ये वाला बॉन्ड, देखो ये बॉन्ड, ये इक्लिप्सिंग कहां पे दिखा रहा है, जैसे ये कार्बन के ऊपर जो CH3 था ये किसके साथ इक्लिप्सिंग दिखा रहा है, इस कार्बन से नेक्स्ट कार्बन के साथ जो CH3 है, इनके बीच में क्या है बोलो, स्टेरिक हिंड्रेंस। ऐसे इस कार्बन के ऊपर देखो जो ये HA था इस बॉन्ड का, इसके बाद नेक्स्ट आप दोनों डायरेक्शन में चले, अगर इस डायरेक्शन में चले तो ये बॉन्ड आ गया, अगर नीचे वाले इस डायरेक्शन में चले तो ये वाला बॉन्ड आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे एक एक्सियल हाइड्रोजन दो जगह पे ब्यूटेन गाउच इंटरेक्शन दिखाता है, दो जगह पे 1,3 इंटरेक्शन दिखाता है। तो द सब्स्टिट्यूएंट, ये हमने नोट की फॉर्म में लिखा, आप देखे ध्यान से, द सब्स्टिट्यूएंट एट एक्सियल पोजीशन इज लेस स्टेबल, वो हमेशा लेस स्टेबल होता है ड्यू टू 1,3 इंटरेक्शन। और वो 1,3 इंटरेक्शन कहां पे शो करता है, दो बार दिखाता है, दो ब्यूटेन गाउच इंटरेक्शन दिखाता है ये हमेशा, जैसे मैंने अभी आपके सामने दिखाया। जबकि जो सब्स्टिट्यूएंट होता है ये इक्विटोरियल पोजीशन में, देखो यहाँ पे ये इक्विटोरियल, इट कॉजेज नो सच ब्यूटेन गाउच इंटरेक्शन, वो ब्यूटेन गाउच इंटरेक्शन नहीं दिखाता। और ये जो इंटरेक्शन है ये तभी होगी जब हमारे पास कोई बल्की ग्रुप होगा। हमारे जो ये फिलहाल जो स्ट्रक्चर आपके सामने साइक्लोहेक्सेन की है, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन है और हाइड्रोजनों की वजह से कोई ऐसी इंटरेक्शन नहीं होती, वो तभी होती है जब इस HA की जगह में कोई यहाँ पे बल्की ग्रुप लगा देता, जैसे CH3 लगा देता, नाउ देयर अकर्स द ब्यूटेन गाउच इंटरेक्शन। अब ब्यूटेन गाउच इंटरेक्शन हो जाती है, यहाँ पे मैं कोई Cl ग्रुप लगा देता, Br लगा देता, मींस H को हटा के कोई और ग्रुप लगाते हैं एक्सियल पोजीशन के ऊपर, तो वो जो ग्रुप है वो फिर दिखाता है ब्यूटेन गाउच इंटरेक्शन। तो आपने क्या सीखा कि साइक्लोहेक्सेन में एक्सियल पोजीशन के ऊपर जब भी आप कोई बल्की ग्रुप लगा देते हैं, H को हटा के CH3, Cl, Br, Ne कोई भी ग्रुप लगा दें एक्सियल पोजीशन के ऊपर, तो वो एक एक्सियल जो ग्रुप होगा एक्सियल पोजीशन के ऊपर वो कितनी ब्यूटेन गाउच इंटरेक्शन शो करेगा, वो दो ब्यूटेन गाउच इंटरेक्शन शो करेगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अब हम देखते हैं इन्हीं चीजों के बारे में इन डिटेल। तो इफेक्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ऑन द स्टेबिलिटी इन साइक्लोहेक्सेन, जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि कोई भी ग्रुप जब आप लगाएं उसको एक्सियल पोजीशन के ऊपर बल्की ग्रुप ना लगाएं, क्योंकि एक्सियल पोजीशन के ऊपर अगर बल्की ग्रुप होगा तो इट कॉजेज द टू ब्यूटेन गाउच इंटरेक्शन। इसलिए ज्यादा स्टेबल पोजीशन कौन सी होती है, वो होती है इक्विटोरियल पोजीशन, वहां पे ब्यूटेन गाउच इंटरेक्शन नहीं होती। तो अब बड़े ध्यान से देखें जो हमने ये शो किया, देखो ग्रुप, देखो देखो जो बल्की ग्रुप होता है वो अपने आप को कहां पे लेके जा रहा है, वो अपने आप को ले जाएगा इक्विटोरियल पोजीशन के ऊपर। तो द सब्स्टिट्यूएंट आर मोर स्टेबल एट द इक्विटोरियल पोजीशन देन द एक्सियल पोजीशन। ऐसा क्यों, जैसे अभी हमने स्ट्रक्चर में देखें जो मैंने अभी आपको बताया था, देखो ये जो बॉन्ड है आपके C और X के बीच का, देखो ये बॉन्ड है, ये जो X ग्रुप हमने लगा दिया, बोलो कौन सी पोजीशन है जो X ग्रुप हमने लगाया, इसको अगर हम इस टाइप से दिखाएंगे अबोव द प्लेन, दैट इज प्रेजेंट अबोव द प्लेन, ये एक्सियल है, X इज प्रेजेंट एट द एक्सियल पोजीशन। तो ये कहां पे दिखाएगा, इट कॉजेज द
ब्यूटेन गाउच इंटरेक्शन। और कैसे एक्सप्लेन करें ब्यूटेन गाउच इंटरेक्शन को, देखो मैं फिर दिखा रहा हूं, ये जो कार्बन है देखो नंबर 1 वाले को कार्बन लिखा, देखो मैं फिर लिख रहा हूं। उसके बाद नंबर 6 वाले को मैंने कार्बन लिखा, देखो ये नंबर 1 वाला मान लेता हूं मैं, नंबर 6 वाला मान लेता हूं रिंग का। अब इसके ऊपर जैसे ब्यूटेन में क्या होता है बोलो, ये CH3, तो ये CH3 जो है यहाँ पे X के इक्विवेलेंट हो गया। अब दूसरा हम चलते हैं, बोलो कहाँ पे, ये जो बॉन्ड है 5 और 6 के बीच का दिखा रखा है, यहाँ पे एक और CH3 आ गया। तो हमने क्या देखा, देखो ये जो इसको हमने किसके इक्विवेलेंट मान लिया बोलो, CH3 ब्यूटेन वाले का। ये सिंपल स्ट्रक्चर आपके ब्यूटेन की है, हम कंपेयर करके आपको दिखा रहे हैं जो आपके, तभी तो इसको कहते हैं ना ब्यूटेन गाउच इंटरेक्शन। अब ये इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है, CH3 दूसरे CH3 के नजदीक है, ऐसे यहाँ पे है C1, ये रहा C1, वहां पे कौन लगा हुआ है X, जो यहाँ पे CH3 के इक्वल है। फिर बॉन्ड SC और C1 C6 के बीच ये बॉन्ड आ गया। उसके बाद ये कौन है बोलो, ये लंबा बॉन्ड है 5 और 6 वाला, देखो ये जो लंबा बॉन्ड है, ये देखो ये बॉन्ड, ये कौन सा बॉन्ड है बोलो, ये C5 और C6 वाला बॉन्ड है। एक ये यहाँ पे हमने दिखा दिया, देयर occurs द स्टेरिक हिंड्रेंस दैट कॉल्ड एज द ब्यूटेन गाउच इंटरेक्शन। ऐसे ही दूसरे एंड पे चले, ये C1 C6 की जगह अगर मैं यहाँ पे C2 लिख दूं, बोलो C6 की जगह देखो ये C1 है, इसके ऊपर बोलो कौन लगा दिया हमने यहाँ पे CH3, देखो उसी टाइप से इसको हमने C1 मान लिया। अगला जो कार्बन उसको मैं C2 मान लेता हूँ, देखो C2 वाला, देखो ये है C2 वाला पोजीशन, ठीक हो गया। अब इसके आगे वाला बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है, ये C2 और C3 के बीच वाला बॉन्ड, यहाँ पे देखो ये CH3 लगा दिया, हो गया ना ब्यूटेन गाउच इंटरेक्शन। तो ब्यूटेन गाउच इंटरेक्शन को पहचाने कैसे, वो पहचान करना आपको सिखा रहे हैं। तो आप देखें जो एक्सियल ग्रुप है, जो X ग्रुप है, इट कॉजेज द ब्यूटेन गाउच इंटरेक्शन। जो X ग्रुप है एक्सियल पोजीशन पे है, वो ब्यूटेन गाउच इंटरेक्शन दिखा रहा है कौन से बॉन्ड के साथ, C2 C3 बॉन्ड के साथ, देखो हमने लिखा है, और एक C5 C6 बॉन्ड के साथ। तो वन एक्सियल जो सब्स्टिट्यूएंट होता है, इट कॉजेज टू ब्यूटेन गाउच इंटरेक्शन विद द रिंग। विद द रिंग कौन से बॉन्ड, विद द C2 C3 के बीच वाले बॉन्ड और C5 C6 के बीच वाले बॉन्ड के साथ ब्यूटेन गाउच इंटरेक्शन शो करता है, और जिसकी वजह से मॉलिक्यूल के अंदर आ जाती है अनस्टेबिलिटी। क्या आ जाती है बोलो, अनस्टेबिलिटी। और ये हमने कंपैरिजन देखो बार बार आपको करके दिखाया है सिंपल ब्यूटेन मॉलिक्यूल के साथ कि ये नाम आया कहां से, जैसे आप ब्यूटेन गाउच इंटरेक्शन कह रहे हैं। तो देखो द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस बाय 1.8 किलो कैलोरी। ऐसा क्यों, ये हमें क्रैम करना है, याद करना है कि वन ब्यूटेन गाउच इंटरेक्शन से जो एनर्जी है वो कितनी इंक्रीज होती है, दैट इज 0.9 किलो कैलोरी पर मोल। by one butane Gauch interaction, the energy increases by 0.9 किलो कैलोरी पर मोल। और यहाँ पे वन एक्सीएल ग्रुप ने, जो एक्स ग्रुप था, उसने 2 ब्यूटेन गाउच इंटरेक्शन की, वन की वजह से इंक्रीज हुई एनर्जी बोलो कितनी, 0.9, दूसरे की वजह से 0.9, C2 C3 के बीच के बॉन्ड, C5 C6 के बीच बॉन्ड, दोनों ही क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ब्यूटेन गाउच इंटरेक्शन विद द एक्सीएल एक्स। तो टोटल एनर्जी कितनी इंक्रीज हो गई, 1.8 किलो कैलोरी पर मोल। सिमिलरली अब हम बात करते हैं इक्वेटोरियल सब्स्टिट्यूएंट की। अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पे एक्स चला जाए, कैसे जाएगा, अभी बताया था, प्रोसेस है फ्लिपिंग। जैसे ऊपर हम डायग्राम में आप देख भी पा रहे हैं, लगातार देखो फ्लिपिंग करते हुए शो कर रहे हैं, उस इमेज के अंदर आप देखते जाएं। देखो एक्सियल बिकम इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल बिकम एक्सियल। हर कोई यूनिवर्स में क्या होना चाहता है, स्टेबल। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स वांट टू गेट स्टेबलाइज। तो ज्यादा स्टेबल पोजीशन कौन सी है, एक्सियल वाली तो स्टेबल नहीं, तो फ्लिपिंग होगी जरूर इनके बीच में। देखो इक्विलिब्रियम सेटअप जरूर होगा, आगे की तरफ ज्यादा जाएगा, पीछे की तरफ थोड़ा कम आएगा, इस प्रोसेस को फ्लिपिंग कहते हैं। फ्लिपिंग हुई तो एक्सियल ग्रुप बिकम इक्वेटोरियल, जैसे हमने सेकंड स्ट्रक्चर ड्रा की। तो अब अगर ये चला जाए इक्वेटोरियल पोजीशन पे तो क्या होगा, नाउ दैट एक्स ग्रुप विच इज प्रेजेंट एट द इक्वेटोरियल पोजीशन causes no butane Gauch interaction with the ring। क्लियर हो गया, तो अब ये स्टेबल फॉर्म है। तो एक्सियल पे कम स्टेबल, क्योंकि एनर्जी बोलो दोनों ग्रुपों में, एक तो आपका मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, दोनों मोनो सब्स्टिट्यूटेड की कौन सी फॉर्म, जब एक में एक्स एक्सियल पोजीशन पे है, दूसरे में एक्स जा चुका है फ्लिपिंग प्रोसेस के द्वारा इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल की एनर्जी कम है, एक्सियल की ज्यादा है। एनर्जी का डिफरेंस कितना, 1.8 किलो कैलोरी पर मोल। अब तरीका ये होता है कि हम कन्फर्मेशन जो है साइक्लोहेक्सेन की कैसे फिक्स करें। आप कोई बल्कि ग्रुप लगा दें, the conformation of the compound in the cyclohexane can be fixed। कैसे फिक्स करें, फिक्स का मतलब होता है कि एक्सियल एक्सियल ही रहे, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल ही रहे। ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, ऐसा सिर्फ तभी कर सकते हैं इफ वी इंट्रोड्यूस, इफ वी पुट ए वेरी बल्की ग्रुप, ए वेरी बल्की ग्रुप ऑन द बोलो किसके ऊपर, साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर के ऊपर। और बल्की ग्रुप अपने आप को क्या करेगा, विच ऑलवेज ट्राई टू रिमेन
एट द लेस हिंडर्ड, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड इक्वेटोरियल पोजीशन। जैसे अभी हमने शो की, ये बल्कि आर ग्रुप हमने लगा दिया, कोई बड़ा ग्रुप था जैसे हमने शो किया, मान लीजिए ब्यूटाइल ग्रुप है, C4H9 होता, तो ये C4H9 होता अगर आर ग्रुप, तो वो अपने आप को बोलो कौन सी पोजीशन पे ले गया, ये अपने आप को ले गया बोलो कौन सी पोजीशन पे, एट द इक्वेटोरियल पोजीशन। अब पोजीशन हो गई फिक्स, ये दोबारा एक्सियल पे आएगा नहीं, तो इसी को तो कहते हैं कि हमने कैसे फ्लिपिंग प्रोसेस को रोक दिया, मींस फ्लिपिंग अब होगी ही नहीं इसमें। कैसे रोका, क्योंकि जो बल्कि ग्रुप है वो अपने आप को मोर स्टेबल इक्वेटोरियल पोजीशन पे ले गया, अब ये यहीं पर रहेगा, अब फ्लिपिंग प्रोसेस चलेगी नहीं। फ्लिपिंग का मतलब क्या होता है कि इक्वेटोरियल एक्सियल पोजीशन पे चला जाए। अब ये जो बल्कि C4H9 ग्रुप है ये अपने आप को एक्सियल पे ले जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि खुद बल्कि है, और एक्सियल पे जाते ही साथ वो क्या करेगा, वहां पे 2 ब्यूटेन गाउच इंटरेक्शन को फील करेगा, ऑब्जर्व करेगा, जिससे स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इस टाइप से आपने सीखा कि कन्फर्मेशन को साइक्लोहेक्सेन में कैसे फिक्स किया जा सकता है, बाय इंट्रोड्यूसिंग ए बल्की ग्रुप एंड व्हिच ऑलवेज ट्राई टू रिमेन एट द लेस हिंडर्ड, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इसीलिए जो इक्वेटोरियल पोजीशन है वो ज्यादा स्टेबल होता है एक्सियल सब्स्टिट्यूएंट से। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन इन द साइक्लोहेक्सेन टू शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पिछले लेक्चर में आपको पूरा हम बता चुके हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए वी मस्ट हैव एट लीस्ट द 2 सब्स्टिट्यूएंट ऑन द साइक्लोहेक्सेन रिंग। तो सबसे पहले जो हमने पीछे सीखा था उसका एक ब्रीफ ले लें। जैसे 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड कौन था, उसमें 2 फॉर्म थी, एक ट्रांस एक सिस। ट्रांस कौन सी थी आपने सीखा था, when these two groups which are present at the which are present in the trans position, ट्रांस का मतलब ये है कि जो दोनों ग्रुप हैं देखो एक दूसरे के एंटी है, एक आपको ऊपर दिख रहा है, यही एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिससे आप क्रैमिंग अच्छी कर सकते हैं। मींस आपको एक ग्रुप ऊपर दिख रहा है, दूसरा नीचे, ऐसा लगता है एक दूसरे के 180 डिग्री के ऊपर है, उसी को आप ट्रांस कहते हैं। उसी को आप क्या कहते हैं, ट्रांस। आपने सीखा था ना, देखो एल्कीन के अंदर भी देखो बताएं, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर ये Cl ग्रुप है मान लीजिए, दूसरा सेम ग्रुप इधर है, तो एक देखो एक दूसरे के ट्रांस हैं, बिल्कुल 180 डिग्री के ऊपर है एक दूसरे के, तो इसे ट्रांस पोजीशन कहते हैं। ऐसे ये भी एक दूसरे के 180 डिग्री के ऊपर है, ऑपोजिट है, और ये ऑपोजिट सिर्फ और सिर्फ आपके ट्रांसफॉर्म एक्सियल एक्सियल में ही दिखते हैं, और अब हमें इसके अकॉर्डिंग याद रखने पड़ेंगे। तो ये तो आप याद कर लेंगे ऐसे समझ के, जैसे मैंने आपको बताया कि 1-2 के अंदर सिर्फ 1-2 का सबसे पहले याद करें, औरों में फिर हम साथ के साथ अपनी थोड़ी क्रैमिंग लगाते हैं। तो 1-2 डाई सब्स्टिट्यूटेड के अंदर ट्रांस कौन सी, AA, मींस एक ग्रुप देखो पोजीशन तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 1-2 है, एक नंबर 1 पे प्रेजेंट है, दूसरा 1-2, इसलिए इसको 1-2 कहा। डाई सब्स्टिट्यूटेड क्योंकि 1 और 2 के ऊपर 2 ग्रुप लगे हुए हैं, एक X दूसरा X है। अब ट्रांस के क्यों, ट्रांस मैंने बताया, वन इज प्रेजेंट अबव द प्लेन, अदर वन इज प्रेजेंट बिलो द प्लेन, 180 डिग्री के ऊपर हो गए हैं, सो दैट इज द ट्रांस पोजीशन। लेकिन जब हम फ्लिपिंग करेंगे तो फ्लिपिंग के बाद क्या होता है, फ्लिपिंग इज ए प्रोसेस इन विच द एक्सियल बिकम इक्वेटोरियल, और कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं आता, ट्रांस ट्रांस ही रहेगी। ये आप ध्यान रखेंगे, डेफिनेशन को हमने बताया था। फ्लिपिंग कौन सी प्रोसेस होती है, द प्रोसेस इन विच द एक्सियल बिकम इक्वेटोरियल विदाउट कॉजिंग एनी चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन मींस ट्रांस रिमेन ट्रांस, मींस आपके देखो एक्सियल थे दोनों एक्स, वो किस में चले गए, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो कौन अब की क्या बन गई, कन्फॉर्मेशन क्या बन गई, AA से EE बन गई, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन सेम रही, ट्रांस था अब भी ट्रांस ही रहेगा। क्लियर हो गया। अब देखते हैं दूसरी सिस फॉर्म, जो इसके ऑपोजिट लिखनी होती है, सिस हमने सीखा था देखो कि वन को एक्सियल दिखा दो, दूसरे को इक्वेटोरियल आप शो कर दें, दैट इज द सिस फॉर्म। फिर दोबारा से इसमें फ्लिपिंग करेंगे तो एक्सियल बिकम इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल बिकम एक्सियल। देखो नंबर 1 के ऊपर जो एक्स ग्रुप कहां पे था, एक्सियल था, वो इक्वेटोरियल पे आ गया। नंबर 2 के ऊपर जो इक्वेटोरियल था एक्स ग्रुप, वो देखो आपके एक्सियल पोजीशन पे आ गया, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन रिमेन सेम। AE सिस था, अब भी सिस ही रहा, कन्फर्मेशन में आया है चेंज। अब हम देखेंगे इनके बीच में स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब हम क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर। ट्रांस और सिस दोनों में, ट्रांस की भी 2 कन्फर्मेशन बनी है। ट्रांस की कौन सी 2 कन्फर्मेशन बनी है बोलो, AA और EE। सिस की भी 2 कन्फर्मेशन बनी है, AE और EA। वैसे आप बड़े ध्यान से देखो, आप बता ही पाएंगे। बोलो ट्रांस जो AA है, इसमें बोलो एनर्जी क्या बढ़नी चाहिए, बिल्कुल बढ़नी चाहिए, क्योंकि जो एक्सियल ग्रुप है, अभी आपने सीखा एक्सियल, इट कॉजेज द 2 ब्यूटेन गाउच इंटरेक्शन, 2 ब्यूटेन गाउच इंटरेक्शन। ऐसे नीचे वाला एक्सियल भी इट कॉजेज द 2 ब्यूटेन गाउच इंटरेक्शन।
लेकिन इक्विटोरियल पे कोई ब्यूटेन गाउच इंटरेक्शन नहीं होगी, लेकिन ये आपस में इनके डाइएक्सियल रिपल्शन हो जाएगी। बस बोलो क्या हो जाएगी, सिर्फ एक डाइएक्सियल रिपल्शन होगी, लेकिन कोई भी ब्यूटेन गाउच इंटरेक्शन नहीं होगी, नो ब्यूटेन गाउच इंटरेक्शन। और एक ब्यूटेन गाउच इंटरेक्शन से आपने देखा था एनर्जी 0.9 बढ़ती है, तो 1.8 एनर्जी यहाँ पे बढ़ गई किलो कैलोरी पर मोल, और आपकी 1.8 किलो कैलोरी एनर्जी यहाँ पे बढ़ गई। क्लियर हो गया। ऐसे ही ये तो आपने कंपैरिजन कर लिया और यहां से सीख लिया कि ओवरऑल दोनों एनर्जी को ऐड करेंगे तो 3.6, वहां पे सिर्फ डाइएक्सियल इंटरेक्शन की वजह से एनर्जी आएगी, वो भी हम यहाँ पे आपको देख के बता देंगे। उसके बाद आप देखें सिस में एक्सियल और इक्विटोरियल, बोलो एक ही तो है एक्सियल, एक एक्सियल है तो उसकी वजह से दो ही ब्यूटेन गाउच इंटरेक्शन होंगे। देखो यहाँ पे 2 ब्यूटेन गाउच इंटरेक्शन, तो जिससे एनर्जी कितनी बड़ी, बोलो 0.9। नीचे वाला तो इक्विटोरियल पोजीशन पे है एक्स, तो कोई एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी, नो ब्यूटेन गाउच इंटरेक्शन, और कोई डाइएक्सियल इंटरेक्शन भी नहीं है, तो एनर्जी टोटल बोलो कितनी बढ़ गई, इसकी एनर्जी होगी 1.8। ऐसे दूसरी फॉर्म बनी, इसके अंदर ये इक्विटोरियल, तो यहाँ पे तो नो ब्यूटेन गाउच इंटरेक्शन, यहाँ पे तो ब्यूटेन गाउच इंटरेक्शन होगी नहीं। नीचे वाले पे देखेंगे तो इट कॉजेज 2 ब्यूटेन गाउच इंटरेक्शन, क्योंकि एक्सियल पोजीशन पे है, तो 1 ब्यूटेन गाउच इंटरेक्शन से एनर्जी कितनी इंक्रीज होती है 0.9, तो एनर्जी कितनी 1.8 किलो कैलोरी पर मोल। तो आपने क्या देखा, जो सिस फॉर्म है उसकी तो जो दोनों ही कंफर्मेशन है एनर्जी कितनी हुई, देखो 1.8 बोथ आर इक्वली स्टेबल। आप ध्यान रखना जो सिस फॉर्म है ये दोनों की दोनों बोलो क्या है, दे आर इक्वली स्टेबल, दोनों की दोनों आपकी इक्वली स्टेबल मिली आपने देखा। लेकिन आउट ऑफ ट्रांसफॉर्म जो दो है कंफर्मेशन ट्रांसफॉर्म में ए और ई, तो कौन ज्यादा स्टेबल मिली, ई इज मोर स्टेबल, जो ई थी दैट इज मोर स्टेबल, किससे, ए से। क्लियर हो गया। तो इस टाइप से ये अब हम अगली स्लाइड में आपको देखो बताने वाले, आप ध्यान रखना। दोबारा से ध्यान से देखें, ट्रांसफॉर्म ए है, इसके अंदर क्या दिखी, 2 ब्यूटेन गाउच इंटरेक्शन बाय ईच ऑफ द एक्सियल ग्रुप, तो टोटल 4 ब्यूटेन गाउच इंटरेक्शन हुई, 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.9 3.6। दूसरी फ्लिपिंग के बाद कंफर्मेशन बनी, दोनों पहुंच गए इक्विटोरियल पोजीशन पे, देयर इज नो ब्यूटेन गाउच इंटरेक्शन, लेकिन इनके बीच में 1 ब्यूटेन गाउच इंटरेक्शन हुई, 1 डाइएक्सियल इंटरेक्शन हुई, इसलिए एनर्जी बढ़ गई 0.9, सिर्फ इनके बीच इंटरेक्शन की वजह से 0.9 एनर्जी बढ़ गई। तो कौन ज्यादा स्टेबल हुआ, सो द डाई जो इक्विटोरियल पोजीशन है ई इट इज मोर स्टेबल देन द डाइएक्सियल ए कंफर्मेशन। तो ट्रांस के अंदर जो दो कंफर्मेशन बनी, ट्रांस जो कॉन्फ़िगरेशन है, ट्रांस इज ए कॉन्फ़िगरेशन, ध्यान रखें, सिस इज ए कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांस इज ए कॉन्फ़िगरेशन, ई जेड जो थी दीज आर दी कॉन्फ़िगरेशन। तो एक जो कॉन्फ़िगरेशन है ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, उसके अंदर ये डिफरेंट कंफर्मेशन बन रही है। तो जो डिफरेंट कंफर्मेशन बनी वो क्या क्या बनी, ट्रांस के अंदर ए और दूसरी ई, आउट ऑफ दीज टू कंफर्मेशन विच इज मोर स्टेबल, ई ज्यादा स्टेबल है ए से। लो टेम्परेचर के ऊपर जब एनर्जी नहीं मिलती तो हमने बता ही दिया ई ज्यादा स्टेबल होगी, लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हो सकता है ई ए में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि ए की एनर्जी ज्यादा होगी, ई की एनर्जी कम है, क्योंकि कम एनर्जी तो स्टेबिलिटी ज्यादा, इट इज द बेसिक फैक्ट, लोअर द एनर्जी मोर द स्टेबिलिटी। ज्यादा स्टेबल ट्रांसफॉर्म थी, कौन सी फॉर्म थी उसकी, ई इक्विटोरियल, वो ज्यादा स्टेबल था, एनर्जी कम थी, कम एनर्जी वाले को ज्यादा एनर्जी में अगर हम कन्वर्ट करना चाहें ए में, तो वो सिर्फ तभी कन्वर्ट कर सकते हैं जब आप बाहर से एनर्जी सप्लाई करेंगे। वही हमने लिखा, एट द हाई टेम्परेचर द सफिशिएंट एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड टू, बोलो क्या ऑब्टेन करने के लिए, टू ऑब्टेन द ए कंफर्मेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं सिस फॉर्म। सिस हमने कौन सी देखी थी, डाई सब्स्टिट्यूटेड के अंदर ही, एक एक्सियल दूसरा इक्विटोरियल। फ्लिपिंग करते हैं तो एक्सियल बिकम इक्विटोरियल, 1 वाला एक्सियल था इक्विटोरियल हो गया, 2 वाला इक्विटोरियल था एक्सियल हो गया। फिर हमने बताया था दोनों के बारे में, चाहे आप ए फॉर्म ले लें, दोनों ए या ई के अंदर एक ही ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे है, तो इसलिए एक एक्सियल इट कॉजेज द 2 ब्यूटेन गाउच इंटरेक्शन, तो दोनों की एनर्जी क्या हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.9 इज इक्वल टू 1.8 किलो कैलोरी पर मोल, मींस बोथ आर इक्वली स्टेबल। तो सिस फॉर्म के अंदर जो सिस आइसोमर है इसके अंदर जो दो कंफर्मेशन बनी, ए या ई बोथ आर इक्वली स्टेबल। तो ये हम अभी पढ़ चुके हैं पीछे 1-2 के बारे में, तो इसमें हमने सारा देख लिया कि कौन ज्यादा स्टेबल था कौन कम। तो हमने देखा था कि ई ज्यादा स्टेबल था, ट्रांस के अंदर क्या था, बोलो इट इज मोर स्टेबल।
और सिस के अंदर दोनों के दोनों बोलो क्या थे, बोथ आर इक्वली स्टेबल, बोथ आर बोलो क्या थे आपके, इक्वली स्टेबल। तो ये हमने देखा 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड के बारे में। अब हम 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड, पहले ट्रांसफॉर्म ऐसे ध्यान रखें, 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड में रिवर्स हो जाएंगी सारी चीजें। रिवर्स मींस ट्रांस हमने किसको कहा था बताओ 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड में, ए और ई को, और सिस किसको, ए या ई को। अब यहाँ पे ट्रांस हम किसको कहेंगे, जो वहां पे सिस को कहा था, देखो ए। सो दैट इज द 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड। आप ध्यान से देखें एक दूसरे की रिलेटिव पोजीशन है, हम नंबरिंग को ना देखें 1 2 3 4, हमने अगर यहाँ पे x को लगाया पोजीशन 2 पे, तो इसके रिलेटिव पोजीशन देखें, देखो पहला एटम, दूसरा एटम और ये तीसरा एटम एक दूसरे के रिलेटिव पोजीशन 1,3 है, तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड। क्या कह रहे हैं इसको, 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड। तो ये हमारी हो गई ट्रांसफॉर्म ए। अभी जैसे मैंने सिखाया इस चीज को आप जरूर याद रखेंगे, इसको आप क्रैम करेंगे। तो ट्रांस हो गया, एक्सियल इक्विटोरियल, फ्लिपिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सियल बिकम इक्विटोरियल, इक्विटोरियल बिकम एक्सियल। तो हमने ड्रा कर दिया, ये देखो आप ध्यान से देखें दोनों पोजीशन चेंज हो चुकी हैं, ट्रांस जो ए था वो ई हो चुका। अब दोनों में एनर्जी देखनी है किसकी कम किसकी ज्यादा, ये आप पहले ही सीख चुके हैं। सिर्फ जो एक्सियल पोजीशन के ऊपर जो ग्रुप लगा हुआ है, इट कॉजेज बोलो क्या, ब्यूटेन गाउच इंटरेक्शन, और कितनी, 2 ब्यूटेन गाउच इंटरेक्शन। तो ए में जो पहले वाली स्ट्रक्चर है ए, बोलो इसमें कितनी ब्यूटेन गाउच इंटरेक्शन होंगी, इसमें 2 ब्यूटेन गाउच इंटरेक्शन होंगी, बोलो कितनी होंगी इसमें, इट हैज ओनली 2 ब्यूटेन गाउच इंटरेक्शन। एनर्जी कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 0.9 से, तो टोटल एनर्जी 1.8। ऐसे इसमें भी एक ही है ये यहाँ पे एक्सियल पोजीशन पे, तो इट कॉजेज 2 ब्यूटेन गाउच इंटरेक्शन। सिमिलरली एनर्जी इंक्रीजेस बाय 0.9, तो टोटल एनर्जी 1.8 किलो कैलोरी पर मोल। अब हम देखते हैं इसके बाद सिस की बात है। सिस कौन होगा, जो 1,2 में ट्रांस था वो सिस मींस ए। तो देखो ए हमने लिखा, देखो दोनों 1,3 रिलेटिव पोजीशन है इनकी, तो डाई एक्सियल हो गया। तो एनर्जी बोलो कितनी होगी, 1 एक्सियल से 2 ब्यूटेन गाउच इंटरेक्शन, तो टोटल इसमें कितनी हो जाएंगी, टोटल 4 ब्यूटेन गाउच इंटरेक्शन मल्टीप्लाइड बाय 0.9, तो टोटल हो गई 3.6, प्लस इनके बीच में डाई एक्सियल इंटरेक्शन भी हो जाएगी। दूसरे में देखें इक्विटोरियल, देर विल बी नो ब्यूटेन गाउच इंटरेक्शन, यहाँ पे कोई भी ब्यूटेन गाउच इंटरेक्शन नहीं होगी। प्लस यहाँ पे जरूर ध्यान रखें इनमें डाई एक्सियल इंटरेक्शन भी है, देखो एक्स एक्स दोनों एक्सियल पोजीशन पे हैं, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1.9 और इंक्रीज हो जाएगी इनकी वजह से डाई एक्सियल इंटरेक्शन, तो टोटल हो जाएगी 5.5 किलो कैलोरी। तो इट मींस आपने क्या देखा, 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड के अंदर जो ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म दे आर इक्वली स्टेबल। ट्रांसफॉर्म बोलो क्या हो गई आपकी, दे आर इक्वली स्टेबल। लेकिन अगर हम सिस फॉर्म देखें, तो सिस फॉर्म में कौन ज्यादा, आपकी जो एक्सियल है दैट इज लेस स्टेबल, और इक्विटोरियल इज बोलो क्या है, दैट इज द मोर स्टेबल। तो ये ध्यान रखें किसे सिस कहते हैं और किसे ट्रांस। अब हम देखो इसको कैलकुलेट करके भी बताते हैं इसी टाइप से। ये आपका हो गया ट्रांस, एक्सियल इक्विटोरियल, ये फ्लिपिंग के बाद एक्सियल बिकम इक्विटोरियल, इक्विटोरियल बिकम एक्सियल। अब दोनों ही, चाहे पहले वाली एक्सियल इक्विटोरियल हो चाहे इक्विटोरियल एक्सियल, सेकंड फ्लिपिंग के बाद जो स्ट्रक्चर बनी वो हो, दोनों के अंदर ही 2 ब्यूटेन गाउच इंटरेक्शन है। दोनों की एनर्जी 1.8 किलो कैलोरी पर मोल है, बिकॉज 1 ब्यूटेन गाउच इंटरेक्शन इंक्रीजेस, बोलो कितनी होती है आपकी, 0.9 किलो कैलोरी पर मोल। दोनों इक्वली स्टेबल हैं। अब हम बात करते हैं 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड के अंदर ही जो सिस फॉर्म थी, सिस कौन सी थी, एक्सियल, बोलो कौन सी थी, एक्सियल। तो आपकी जो ये फॉर्म है सिस फॉर्म एक्सियल, इसमें आप देखेंगे तो बोलो क्या होगा, जो दोनों ग्रुप हैं एक्स और एक्स, दे आर प्रेजेंट एट द एक्सियल पोजीशन, और वन एक्सियल ग्रुप 2 ब्यूटेन गाउच इंटरेक्शन प्रोड्यूस करता है, 2 एक्सियल हो गए, सो देयर विल बी द टोटल 4 ब्यूटेन गाउच इंटरेक्शन। तो जो टोटल 4 ब्यूटेन गाउच इंटरेक्शन होगी, तो एनर्जी कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.9, प्लस क्योंकि एक्स और एक्स, क्योंकि एक्सियल पोजीशन पे है, देयर occurs the one more interaction, one more repulsion, that is the diaxial repulsion in between the x and x. So total energy increases by 5.5 kilocalorie per mole, क्योंकि 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.9 तो हो गई ब्यूटेन गाउच इंटरेक्शन, और 1.9 जो एनर्जी इंक्रीज हुई, that is due to the that 1,3 diaxial interaction in between these two x group which are present at the axial position. अब हम बात करते हैं फ्लिपिंग के बाद। फ्लिपिंग जब हमने करवाई, तो जो सिस कन्फर्मेशन
सिस कॉन्फ़िगरेशन है, ध्यान रखें, सिस कॉन्फ़िगरेशन दूसरी सिस कॉन्फ़िगरेशन में बदली फ्लिपिंग के बाद, तो क्या हुआ, एक्सियल एक्सियल नाउ बिकम इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, and in that particular conformation, that is the equatorial, there is no butane gauge interaction, so it is more stable conformation. It is, their stability is equivalent to that of the cyclohexane, और इसकी स्टेबिलिटी है साइक्लोहेक्सेन के इक्विवेलेंट ही होगी। तो इसीलिए कौन ज्यादा स्टेबल हुआ, बोलो ईई कन्फर्मेशन जो है सिस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, सिस आइसोमर के अंदर जो ईई है, इट इज मोर स्टेबल देन एक्सियल। एट लो टेम्परेचर के ऊपर ज्यादा अमाउंट में कौन मिलेगा, एग्जाम में आपसे पूछ लें, ईई मिलेगा। हाई टेम्परेचर के ऊपर देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि हाई टेम्परेचर के ऊपर एनर्जी गेन करके हो सकता है कि ईई किस में कन्वर्ट हो जाए, एक्सियल में, लेकिन देयर इज ए लार्ज एनर्जी डिफरेंस हियर, तो इसलिए मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड एट ए हाई टेम्परेचर। देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट सम ऑफ द ईई फॉर्म गेट कन्वर्टेड इनटू द एए फॉर्म ऑफ द सिस। तो अभी तक हमने क्या सीखा, 1 2 1 3 के बारे में हम सीख चुके हैं। अब उसके बाद हम चलते हैं 1 4 के बारे में। तो 1 4 की स्ट्रक्चर फिर वही, देखो पहले 1 2 1 3 में रिवर्स कर दी, 1 4 की फिर वही, मीन जो 1 2 में था बिल्कुल सेम 1 4 में आएगा। अब देखते जाए ट्रांस, देखो 1 4, ये रिलेटिव पोजीशन एक 1 के ऊपर एक 4 के ऊपर, और ये हम जानते ही हैं। फिर आप कहेंगे कि सर ऐसा क्यों किया कि 1 के ऊपर अबोव द प्लेन एक्स को दिखा दिया, 4 के ऊपर बिलो द प्लेन दिखाया, ऐसा क्यों? क्योंकि हमने आपको बेसिक शुरू में सिखा दिया था कि मान लीजिए नंबर 1 के ऊपर ग्रुप को हमने दिखाया अबोव द प्लेन, दीज आर द एक्सियल पोजीशंस, तो ऑल्टरनेट होती हैं अबोव बिलो। 1 के ऊपर अबोव द प्लेन, तो 2 के ऊपर बोलो कहां होगा, बिलो द प्लेन, देखो 3 के ऊपर कहां पे होगा, अबोव द प्लेन, देखो 4 के ऊपर फिर कहां पे होगा, बिलो द प्लेन। अब आ गया समझ में? तो 4 के ऊपर क्यों हमने बिलो द प्लेन आपको दिखाया है। सो दैट इज द रीजन कि आपको ये चीज क्रैम ना करनी पड़े, आप एक बार ही उस चीज को याद करते, बाद में उन्हीं चीजों को आप अप्लाई करते हैं। तो ये 1 4 पोजीशन हो गई, और एक दूसरे के देखो 180 डिग्री पे भी दिख रहा है, एक अबोव द प्लेन दूसरा बिलो द प्लेन, तो ट्रांसपोजिशन है, 1 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड, जैसी ही बात यहाँ पे बन गई। तो ट्रांस में एक्सियल, उसके बाद फ्लिपिंग के बाद ये एक्सियल बिकम इक्विटोरियल बिकम एक्सियल, तो ये दूसरी कन्फॉर्मेशन बन गई, ईई बन गई। उसके बाद हम सिस की बात करें, सिस में क्या होगा, 1 4 की पोजीशन अगर रिलेटिव अगर हम देखें, 1 4 हमें देखना था, ये गलती से हमने यहाँ पे 1 3 दिखा दिया, तो आप इसको प्लीज करेक्ट कर लेंगे। देखो यहाँ पे नहीं आएगा, ये यहाँ पे शो करेंगे प्लीज, आप सभी इसको करेक्ट कर लेना। यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, एक्स, नाउ इट इज द 1 4, एक्सियल बिकम इक्वेटोरियल हो गया, इक्वेटोरियल बिकम एक्सियल हो गया। अब ये सिस फॉर्म है जिसमें हमने क्या शो किया है, एक एक्सियल, एक सेकेंड मैं देखो दोबारा से करेक्शन कर दूं, इसके अंदर 1 एक्सियल दिखाना है 1 इक्वेटोरियल, तो ये तो देखो रॉन्ग है यहाँ पे। अब 1 पोजीशन के ऊपर हमें एक ग्रुप को एक्सियल दिखाना था, यहाँ ये एक्स, नाउ दैट इज द करेक्ट पोजीशन। तो दैट इज द सिस फॉर्म, एक एक्सियल ग्रुप है और दूसरा क्या है, इक्वेटोरियल ग्रुप। अब फ्लिपिंग करेंगे, फ्लिपिंग के बाद देखो जो एक्सियल था अब ये बिल्कुल ठीक बन गई, एक्सियल बिकम क्या हो चुका है, देखो इक्वेटोरियल आ गया ना यहाँ पे, और जो इक्वेटोरियल था वो क्या बन गया आपका, देखो वो एक्सियल आ चुका है। नाउ द ऑल स्ट्रक्चर आर करेक्ट। अब हम देखेंगे इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब ऊपर पहले ट्रांस वाली की देखते हैं, ट्रांस वाले में देखें दो ग्रुप है, ए में देखेंगे पहले हम, ए कन्फर्मेशन जो है ट्रांस की, उसमें दोनों ग्रुप, दोनों एक्स कैसे हैं बोलो, अब एक अबोव द प्लेन है, 2 ब्यूटेन गाउच इंटरेक्शन, एनर्जी हो जाएगी इंक्रीज 0.9 से, टोटल एनर्जी 1.8। नीचे वाले की वजह से भी 2 ब्यूटेन गाउच इंटरेक्शन होएगी, तो एनर्जी इंक्रीज होगी 0.9 से, तो एनर्जी इंक्रीज होगी 1.8, तो टोटल एनर्जी कितनी बन गई, 3.6 किलो कैलोरी पर मोल। दूसरे में देयर इज नो ब्यूटेन गाउच इंटरेक्शन, तो कौन ज्यादा स्टेबल हुई बताओ, ज्यादा स्टेबल हो गई एक्सियल इज मोर स्टेबल देन इक्वेटोरियल इन द ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। अब हम बात करते हैं सिस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, तो यहाँ पे देखेंगे तो एक ही ग्रुप है ये एक्स जो अब आपने दिखा रखा है एक्सियल पोजीशन पे, सो देयर विल बी 2 ब्यूटेन गाउच इंटरेक्शन, एनर्जी इंक्रीजेस बाय 0.9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.8 किलो कैलोरी पर मोल हो गई। दूसरा जो एक्स है दैट इज एट द इक्वेटोरियल पोजीशन, इट कॉजेज नो ब्यूटेन गाउच इंटरेक्शन। अब हम देखेंगे ई के अंदर, तो यहाँ पे जो ये नीचे एक्स दिखा रखा है, इट कॉजेज द 2 ब्यूटेन गाउच इंटरेक्शन, सो एनर्जी इंक्रीजेस बाय 0.9, तो टोटल एनर्जी बिकम्स 1.8 किलो कैलोरी पर मोल, मींस बोथ आर इक्वली स्टेबल।
तो जो सिस फॉर्म है इसके अंदर ये दोनों के दोनों बोलो क्या होंगे, दे आर इक्वली स्टेबल, दे आर इक्वली स्टेबल, ये दोनों इक्वली स्टेबल होंगे। और एक्सियल इक्वेटोरियल में इक्वेटोरियल इज मोर स्टेबल, EE is more stable than the AA। तो हम देखते हैं इनको स्टेप बाय स्टेप। देखो 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड ये हमने बनाया है, ये ट्रांस, इसके अंदर 1 axial group causes the 2 butane gauge interaction with the ring, so total will be the 4 butane gauge interaction, so energy increases by 3.6 kilocalorie per mole। While in case of the another conformation which is formed by flipping, formed after flipping, so AA become EE। in EE both X group are present at the equatorial position which causes the no butane gauge interaction, so there will be no butane gauge interaction, so it is the most stable conformation out of these two, so and their stability is like that of the cyclohexane। So EE is more stable than AA at the lower temperature, but with at the higher temperature there is some possibility that by gaining some energy that more stable EE can be converted into the less stable AA by obtaining some energy, by gaining some energy। अब हम देखते हैं इसकी सिस फॉर्म। सिस फॉर्म में क्या था कि जो आपका 1 जो ग्रुप होगा वो आपके, दोबारा से हम यहाँ पे करेक्शन करते हैं, 1 इज प्रेजेंट अबोव द प्लेन। देखो यहाँ पे हमने एक्स को शो कर दिया, 1 पोजीशन पे अबोव, 4 पोजीशन पे हमने दिखाया इक्वेटोरियल, तो AE बन गया। आफ्टर फ्लिपिंग एक्सियल बिकम इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल बिकम एक्सियल, EA बन गया। अब दोनों की एनर्जी बिल्कुल सेम होगी, बिकॉज इन बोथ ऑफ दीज कंफर्मेशन ओनली 1 ग्रुप 1 X इज प्रेजेंट at the axial position, so in both of the cases AE or the EA there will be 2 butane gauge interaction, so in both the conformation AE or EA the energy becomes same, that is the 1.8 kilocalorie per mole, both are equally stable। so that is all about the stability order among different conformations। आपने सबसे पहले क्या किया, आपने मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन लिया, उसके अंदर आपने सबसे पहले सीखा कि ब्यूटेन गाउच इंटरेक्शन को ऑब्जर्व ही हम कैसे कर पाए, हमें देखना ही ना आए कि ब्यूटेन गाउच इंटरेक्शन होती क्या है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम तो वही थी। उसके बाद हमने देखा डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन लिए, वो 1,2 1,3 1,4 हमने लिए, और उन सभी के अंदर हमने स्टेबिलिटी कंपैरिजन की। 1,2 के अंदर भी ट्रांसफॉर्म भी थी, सिस भी थी, 1,3 में सिस ट्रांस दोनों थी, 1,4 में सिस ट्रांस दोनों कॉन्फ़िगरेशन थी आपकी। हम फिर आपको याद दिला दें, सिस एंड ट्रांस आर दी कॉन्फ़िगरेशन, और उन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर बनती है डिफरेंट कन्फर्मेशन, और उन डिफरेंट कन्फर्मेशन के बीच में हमने क्या कंपेयर किया, किस चीज का, स्टेबिलिटी ऑर्डर को हमने देखा। सो दैट इज ऑल अबाउट द स्टेबिलिटी ऑर्डर among the different conformations which are formed in different configurations cis and trans in 1,2 1,3 and 1,4 di substituted cyclohexane। so thank you, that all about the today's lecture।